यह कहानी है नीलगिरी हिल्स के घने जंगलों के बीच बसे एक शापित और वीरान विला की। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस सफर में खौफ और सस्पेंस का हर एक पन्ना आपकी रूह कंपाने के लिए काफी है। राघव एक स्वतंत्र पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, जो हमेशा से कुछ ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जो दुनिया की नजरों से छिपी हों। एक दिन पुराने अखबारों के पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक छोटे से इश्तहार पर पड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित ब्लैकवुड एस्टेट को एक केयरटेकर की जरूरत है। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच जो भी बंगला संभाल सकेगा, उसे हर रात के 50,000 रुपए दिए जाएंगे। शर्त केवल एक है, चाहे कुछ भी सुनाई या दिखाई दे, सुबह होने से पहले मुख्य दरवाजा नहीं खोलना है। राघव को पैसों की सख्त जरूरत थी और उसका तार्किक दिमाग भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट समझा और तुरंत दिए गए नंबर पर संपर्क किया। अगले ही दिन वह अपनी पुरानी बाइक लेकर नीलगिरी की वादियों की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पहाड़ियों के ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था, मानो प्रकृति खुद उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। शाम के करीब 7 बजे राघव उस विला के सामने खड़ा था। ब्लैकवुड एस्टेट एक विशाल विक्टोरियन शैली का बंगला जो सदियों पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और जंगली लताओं ने उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। वहां से एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने खुद को उस संपत्ति का कानूनी वकील बताया। उसने राघव को चाबियां सौंपी और बिना कोई अतिरिक्त बात किए एक खौफनाक चेतावनी, बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो घड़ी की सुइयों पर नजर रखना। रात के आखिरी 4 घंटे वह तुम्हारी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे होंगे। और वह बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। राघव ने बंगला खोला। अंदर अजीब सी सड़न और पुरानी किताबों की गंध थी। हॉल के बीचों बीच एक विशाल आदमकद आईना लगा था, जिसके ऊपर एक मटमैला कपड़ा ढका हुआ था। उसने अपना सामान एक कमरे में रखा, कॉफी बनाई और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। दादाजी के जमाने की पेंडुलम घड़ी ने रात के 12 बजाए। ठीक उसी पल पूरे बंगले की बत्ती गुल हो गई। राघव ने अपनी टॉर्च चलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी उस घने अंधेरे को चीरने में नाकाम लग रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज आई। राघव ने खुद को समझाया, पुरानी लकड़ी है, चूहे होंगे। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक बर्फीली ठंडी हवा उसकी गर्दन को छूकर गुजरी। उसने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च चमकाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में किसी के नो के ताजे निशान बने हुए थे, जो सीधे दीवार की तरफ जा रहे थे। रात का 1:30 बजा था। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और बादलों की गड़गड़ाहट विला के सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। राघव हॉल से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर उस ढके हुए आदमकद आईने पर पड़ी। कपड़ा अपने आप नीचे गिर चुका था। राघव ने कौतूहलवश टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली। जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। आईने में राघव की खुद की परछाई दिख रही थी, लेकिन वो परछाई राघव की हरकतों को कॉपी नहीं कर रही थी। राघव शांत खड़ा था, लेकिन आईने के अंदर का राघव धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसने शीशे पर अंदर से दस्तक दी और कांच पर खून से एक नाम लिखा, उठा रुद्र। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हाँफते हुए पीछे हटा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रुद्र उसके दादाजी का नाम था, जिनकी मौत 50 साल पहले इसी इलाके में एक रहस्यमय हादसे में हुई थी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।